वैसे मैं कांग्रेस कैडर का हूँ, मेरे दादा चेयरमैन होते थे हमारे वहाँ पर। सो बट वो अलग चीज है कि मैं किस कैडर का हूँ, बट काम कहाँ हो रहे हैं। अभी हमारे हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो मेरे सीनियर होते थे कॉलेज में। सो बट नहीं, वो नहीं, जो बात बीजेपी में है वो नहीं है। कोई सिंगल कंट्रोल नहीं होगा तब तो आप परिवार भी नहीं संभाल सकते, तो आप स्टेट क्या संभालेंगे। अभी सीएम साहब बने हुए हमारे, बट डिप्टी को वो नहीं चाहते कि वो बना रहे, डिप्टी उसको नहीं चाहता, कोई और किसी को नहीं चाहता, प्रधान नहीं चाहता वहाँ के, तो वो सारी चीजें आपस में चला हुआ है। कांग्रेस अब सिंगल पार्टी तो रही नहीं है। आपने अभी देखा है, नीतीश जी निकल गए तो सारा सब कुछ खत्म हो गया। अभी ऐसा ऐसा सब निकलेंगे, तो ये कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर। जब तक राहुल गांधी नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला इनका। आप मोदी सरकार को अगले कुछ सालों में कब तक देखना चाहते हैं कि मोदी सरकार मुझे लग रहा है अगले अगले 20-25 साल तक तो आएगी आएगी। वैसे मैं कांग्रेस कैडर का हूँ, मेरे दादा चेयरमैन होते थे हमारे वहाँ पर। सो बट वो अलग चीज है कि मैं किस कैडर का हूँ, बट काम कहाँ हो रहे हैं। अभी हमारे हिमाचल में कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो मेरे सीनियर होते थे कॉलेज में। सो बट नहीं, वो नहीं, जो बात बीजेपी में है वो नहीं है। अच्छा, आप ये Single control बताइए, वाली जो बात है वो बड़ी जरूरी है। इतने साल कांग्रेस ने सत्ता में राज किया है, कुर्सी थी, सब कुछ था, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की वो कौन सी कमियां थी जो उनसे उनकी सत्ता चलेगी और आज बीजेपी जो है पूरे देश में जो है शासन चला रही है। देखो, कांग्रेस अब सिंगल पार्टी तो रही नहीं है। आपने अभी देखा है, नीतीश जी निकल गए तो सारा सब कुछ खत्म हो गया। अभी ऐसा ऐसा सब निकलेंगे, तो ये कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर। जब तक राहुल गांधी नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला इनका। राहुल गांधी तो अलग यात्रा अभी कर रहे हैं, दूसरी यात्रा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उससे कुछ फायदा होगा कांग्रेस? देखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वहाँ शिमला से आप शिमला में कैसा काम कर रही है कांग्रेस? वेल, अगर मैं सही बात बताऊं तो बहुत, देखो हमारी छोटी सी स्टेट है, 4 एमपीज हमारे वहां से आते हैं। ये तो ये समझिए यूपी का एक, आप किसी एक छोटे से टाउन में आ गए हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं कि बड़ा अच्छा कुछ कर रहे हैं। प्लानिंग नहीं है, बंदर बांट बहुत है। वो मैंने कहा ना कि सिंगल कंट्रोल नहीं है वहां पर भी। वहां पर भी 4 सीएम समझो कि बैक एंड पे 4 बैठे हुए हैं, आगे एक बैठा हुआ है। सो वो सब टांग खींच रहे हैं, तो क्या काम करेगा कोई। जब तक एक सिंगल कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक नहीं काम होगा। जो डिजर्व कर रहा है उसको आप बना नहीं रहे हो कुछ भी, जो नहीं डिजर्व कर रहा उसको आप चेयरमैन बना देते हो। सो फिर वो नहीं, वो सब मजे करने वाले हैं। वो 5 साल मजे करेंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा, ज्ञानवापी के बारे में जानते हैं आप? ज्ञानवापी में क्या चीजें चल रही हैं? हाँ, इसके बारे में काफी टाइम से चल तो रहा है। ज्ञानवापी में अभी वहाँ के जो अदालत है, जिला अदालत है वाराणसी की, उन्होंने जो है वहाँ पे पूजा करने का जो तहखाना है, वहाँ पे पूजा करने का जो है अधिकार दे दिया है हिंदुओं को। उससे मुस्लिम पक्ष जो है भड़का हुआ है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक समय पे जो है मंदिर भी था इस मस्जिद में। आपको वो चीजें सही लग रही हैं कि आपको क्या लगता है कि कब तक वो मंदिर, जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी परिसर है, वो पूरा हिंदू बन जाएगा, हिंदुओं का? देखो, अगर वो ऐसा है तो वो वहाँ मंदिर बनना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि हम हर जगह जाके मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। देखो, वहाँ पे तो आप देखेंगे काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पर, और वहीं पे उसके बगल में जो है मस्जिद बनी हुई है, और उस मस्जिद में साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे मंदिर था। वो मंदिर के अवशेष अभी भी वहाँ पे, शिवलिंग वहाँ पे मिला, स्ट्रक्चर वहाँ पे मिला। वो सारा ट्रायल पे चल रहा है, अभी कोई फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। जब होगा तो होगा, लेकिन बनेगा वहाँ मंदिर ही। फिर जब वहाँ मंदिर ही था तो मंदिर ही बनेगा। बट ऐसा भी नहीं है, देखो इसको आप लंबे समय तक नहीं जोड़ सकते। आप अगर ये सोचेंगे कि बीजेपी ने ये राम मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छा काम किया है, और ये वहाँ पे भी तो मस्जिद, छोटे इलाकों में जगह, जो गांव के लोग हैं ना, हाँ। वो 100% वोटर्स है इस टाइम बन चुके हुए हैं। इसकी वजह से ऐसा नहीं है, बेनिफिट तो बीजेपी ले रही है, लेकिन वो काम भी तो कर रही है ना। 370 हटा दी है, जिसको कोई हटाने के लिए बोलते थे, कौन हटा के देगा, हटा दिए। सो अच्छे काम तो कर ही रही है। बट अगर हम इसी लाइन पे भी चले रहेंगे ना कि हम मस्जिद हटाते ही रहेंगे, तो वो भी शायद, मुझे लगता है कि समवेयर ठीक है, तुम डेवलपमेंट पे ध्यान दो ना, इस तरफ भी दे दो। अच्छा, लेकिन मस्जिद तो इसलिए हटा रहे हैं ना कि वहाँ पे मंदिर था पहले से, इतिहास ऐसा रहा था। पता क्या, देखो वो ठीक है, उस इतिहास रहा है, हम वहाँ बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ बने, हम भी चाहते हैं कि बने वहाँ पर, ऐसा ही हो। आप उस चीज को तो बना दोगे, ज्ञानवापी बना दे, अभी हजारों लाखों पड़ी, आपको भी पता है हिंदुस्तान में हर जगह आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो आप इसको बढ़ने से रोकें। आप समझ रहे हैं? एक वो छोटा सा बनता है, फिर वो बड़ा बनता है, सड़क के बीच में चौड़ा हो जाता है, वो सड़क के बीच में फिर और बड़ा हो जाता है, या कहीं बन रहा है। आप उन चीजों को रोको ना, साथ साथ जो योगी जी कर रहे हैं शायद।
अच्छा, पहाड़ों में जो है मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और पहाड़ों में हिमाचल, उत्तराखंड ऐसी जगहों पे जो है ऐसी चीजें बहुत सामने आ रही है, लव जिहाद वाले मामले, उसको लेके आप क्या कहेंगे? हिमाचल में लव जिहाद का बहुत रेयर होगा, कहीं अगर होगा, और हिमाचल में संख्या भी बहुत कम है। कश्मीरी वहाँ आते हैं तो वो लोग आते जो शिमला में रहते हैं वो लोग कुली का काम करते हैं या सामान ढोने का काम, मैक्सिमम उनका वही काम रहता है, और तो कुछ उनका बहुत बड़ा बिजनेस। परिवर्तन भी तो मुस्लिम लोग वहाँ पे ऐसे ही करवा रहे हैं। मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम्स को नहीं कहेंगे, बट वो क्रिश्चियंस की तरफ मैंने सुना है कि हाँ वो लोग काफ़ी लोगों को जो वही आगे की कास्टिज्म ये वो जो छोटे उनको सबको लेके जाते हैं कि वे बना देंगे, वो भी एक अच्छी बात तो नहीं है। बट अब अगर लोग ही जा रहे हैं तो क्या करेंगे, आप उसको कैसे रोकेंगे? अच्छा, आप शिमला में बीजेपी सरकार चाहते हैं कि वहाँ पे बीजेपी सरकार आए? मुझे लगता है सेंटर में बीजेपी तो हिमाचल में भी बीजेपी होनी चाहिए, और आएगी भी, नेक्स्ट टाइम तो आएगी, अभी तो थोड़ा टाइम है। पूरा भरोसा है। कांग्रेस, आप बता रहे हैं कि कांग्रेस बैकग्राउंड आपका है, लेकिन हाँ, बट बीजेपी सी द पॉइंट है कि जब तक कोई सिंगल कंट्रोल नहीं होगा तब तो आप परिवार भी नहीं संभाल सकते, तो आप स्टेट क्या संभालेंगे? अभी सीएम साहब बने हुए हमारे, बट डिप्टी को वो नहीं चाहते कि वो बना रहे, डिप्टी उसको नहीं चाहता, कोई और किसी को नहीं चाहता, प्रधान नहीं चाहता वहाँ के, तो वो सारी चीज़ें आपस में चला हुआ है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल निकालेंगे फिर। सरकार चाहते हैं आप? हाँ, बट हिमाचल में हर 5 साल के बाद चेंज हो जाती है, यह अभी तक रिकॉर्ड है। नहीं, अगर आप उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में ये मिथ टूट गया है, हिमाचल में भी टूटेगा क्या? नहीं, देखो हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट टाइम रिपीट होगी। अच्छा, अभी कोई चांस नहीं है ऐसा कि रिपीट होगी। अभी 5 साल चलेगी, ये तो चलेगी जैसे जैसे चल रही है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट मैं सभी यूपी वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिमाचल की तरफ जाए, आजकल बर्फ़ पड़ी हुई है तो स्नोफॉल देखने जाए। अभी 1 महीना तो कम से कम रहेगी,